जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर 12,000 के आसपास की वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी को निकले हुए आज पूरे 10 महीने से भी ऊपर होने जा रहा है। लेकिन इस परीक्षा को लेकर परीक्षा तिथि देने की बजाय यहाँ पर आयोग जो है वो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है। आप अपने फॉर्म को भरिए, अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारिए, फिर से फॉर्म भरिए, फिर से डॉक्यूमेंट्स अपडेट कीजिए, फिर से आपको डेट एक्सटेंड कर दिया गया। और फिर एक बार ऐसा भी नोटिफिकेशन दिया गया कि रिजेक्टेड वैसे अभ्यर्थियों का लिस्ट दिया गया लगभग 25,000 छात्रों का, जिसको कि बोला गया कि आप लोग फिर से अपना जो है यहाँ पर फीस सबमिट करें। और आज एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पर। इस नोटिफिकेशन में ये बातें लिखी गई हैं कि ये जो आपको आवेदन करने का जो मौका है ये फिर से एक बार बढ़ाया जा रहा है, यानी कि एक और तारीख मिल रही है आपको। देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे कही गई है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल अप टू डेट करने जा रहा हूँ। 24 तारीख का ये अपडेट है। लेकिन आप अगर इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर हमने मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और उससे मॉक टेस्ट जाके अपना दीजिए, देखिए कितना स्कोर कर रहे हैं। खुद को तैयार रखिए क्योंकि एग्ज़ाम के डेट जो है वो कभी भी आने की संभावना है। कल मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगा इसके एग्ज़ाम डेट से संबंधित और इसकी तैयारी से संबंधित चीज़ों को लेकर, और आपके सामने रखूँगा ताकि आप इसकी तैयारी और बेहतर से बेहतरीन कर सकें। फिलहाल आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन में ये बातें कही गई है कि 10 मई 2024 द्वारा एक विज्ञप्ति संख्या 2/2023 के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा है आपका, इससे संबंधित सभी अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदन के संदर्भ में 27 मई तक जो है आपको शाम के 5 बजे तक आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित यानी कि फाइनल सबमिट करने हेतु समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श जो आचार संहिता लगा हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में उक्त पर यहाँ पर सक्षम पदाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिएगा कि चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ये बहाली क्यों आखिर प्रभावित हो रही है, सबसे बड़ा सवाल आपका यही उठेगा ना कि आखिर ये बहाली ही क्यों प्रभावित हो रही है। बाकी सारे शिक्षा विभाग में तो कार्य हो रहे हैं, शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य नहीं रुका हुआ है, वहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे सक्षमता परीक्षा हो चाहे बिहार एसटीईटी का परीक्षा हो, वो परीक्षाएं तो हो रही हैं। लेकिन इन परीक्षाओं को लेने में अभी देखिए फॉर्म निकले हुए इनका 10 महीना हो गया है, लेकिन इन परीक्षाओं को लेने को लेकर यहाँ पर इनके सामने कई एक बहाने हैं, कई एक यहाँ पे इनके सामने संभावनाएं हैं कि इस परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए ताकि ये परीक्षा बिहार विधानसभा इलेक्शन का मुद्दा बने। और मैंने आपको इसका जब फॉर्म निकला था तभी आपको बोला था कि इस बहाली के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, क्योंकि इसका पहले का जो बहाली का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, वो 8 साल के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग करवाया गया। तो इस बहाली के भरोसे मत बैठे रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप परीक्षा के इंतज़ार में बैठे रह गए और वहाँ आगे आपका फ्यूचर पूरा अंधकारमय हो गया है। तो यहाँ पर भी यही सारी प्रोसेस दोहराई जा रही हैं। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुआ था वैसा ही कुछ दोहराया जा रहा है यहाँ भी चीज़ों को लेकर। फिर परीक्षाएं होंगी, परीक्षा का पेपर लीक होगा, फिर परीक्षा री एग्ज़ाम होगा, डेट दिया जाएगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर ऐसा ही चलते चलते इसको भी 5 वर्षीय परीक्षा बना दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें आपको अपडेट की गई हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में उक्त पर सक्षम पदाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और अभ्यर्थियों के व्यापक हित में अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार और प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु 11 जून 2024 तक विस्तारित की जाती है। अब इसमें जो है एक चीज़ बोल दिया गया है कि ये जो 10 मई को आप लोग को नोटिफिकेशन निकाला गया था उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। फिर से आप लोगों का सवाल ये ज़रूर उठेगा कि क्या सभी छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को सुधार करेंगे 16 जून तक, ये सवाल उठेगा आप लोग का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 10 मई के विज्ञापन संख्या जो है निकला था, जो विज्ञापन संख्या 1549 करके है ना, उसी की विज्ञापन संख्या जो है 2/2023 को लेकर इसमें त्रुटिपूर्ण सुधार करने को लेकर यहाँ पर आपका समय दिया गया था 27 मई, उसको विस्तारित किया गया है 11 जून तक। यानी कि सभी के लिए ये नहीं है, उन्हीं के लिए है जिनके लिए ये 25,000 जो छात्र का लिस्ट दिया गया था, जिनके फॉर्म में पेमेंट कंप्लीट नहीं था, जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटिपूर्ण था, उनका लिस्ट तैयार करके दिया गया था। ये उन्हीं के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है।
अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि में उक्त कार्य करना सुनिश्चित करें। और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना आयोग की वेबसाइट पर है, ये चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे अवलोकन करते रहेंगे। और इसका लिंक भी देखिए दिया गया है, वेबसाइट पे आइएगा तो ये लिंक दिया गया है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा, ये लिंक दिया गया है आपका कि इसको सुधार करने का। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आएंगे तो यहाँ से जो है ये जो 27 मई दिया गया था, अब यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा, 11 जून हो जाएगा, कल से आप लोग देख सकेंगे। और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इसका वेब पेज खुलेगा। यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है और लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ से आपको अपना सुधार कर लेना है। जिन छात्रों का यहाँ पर लिस्ट में नाम दिया गया था, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो ये नोटिस भी उन्हीं के लिए है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये एक तरीका हो गया दोस्तों अपना सुधार करने का। 27 मई तक यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, शाम के 5 बजे तक। ये डेट अब बढ़कर 11/6 हो गया। तो ये एक छोटी सी सूचना थी जो यहाँ पे साझा की गई है। और इसके लिए जो PDF नोट्स आपको लोग चाहिए, मैं कल एक अपडेट करूँगा वीडियो, उसमें आपको PDF नोट्स का लिंक भी दे दूँगा। वहाँ से आप लोग PDF नोट्स लेकर पढ़ना इसका शुरू भी कर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।